नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडिया की टॉप 5 एलीट फोर्सेज और उनकी टफ ट्रेनिंग के बारे में। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 एलीट फोर्सेज की लिस्ट में नंबर 5 पे है कोबरा कमांडो। कोबरा शब्द का मतलब है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की एक विशेष ऑपरेशन यूनिट है जो गुरिल्ला रणनीति और जंगल युद्ध में कुशल है। कोबरा का मोटो ग्लोरी और डेथ है, जिसका अर्थ है या तो जीत हासिल करो या मर जाओ। मूल रूप से नक्सली आंदोलन का मुकाबला करने के लिए स्थापित कोबरा को असम्मित युद्ध में शामिल विद्रोही समूहों को संबोधित करने के लिए तैनात किया गया है। कोबरा को देश की सबसे अनुभवी और सफल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स में से एक माना जाता है। कोबरा को बेलगाम और कोरापुट में सीआरपीएफ जंगल युद्ध संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाता है। कोबरा कमांडो को 12 से 15 दिनों तक बिना भोजन, पानी या किसी अन्य सहायता के जंगल में रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें गुरिल्ला और जंगल युद्ध पर मुख्य ध्यान देने के साथ छलावरण और जंगल युद्ध की कला में खुद को ढालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अपनी स्थापना के बाद से यह यूनिट 61 नक्सलियों को मार गिराने में सफल रही है। कमांडो आमतौर पर छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम और मेघालय के सभी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं। नंबर 4 पे आते हैं गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्स है, जिनकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। उनके कार्यों में काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू आईएफएस एसेट्स और एयरफोर्स स्पेसिफिक स्पेशल ऑपरेशंस शामिल है। इसके अलावा इसे महत्वपूर्ण वायुसेना अड्डों की सुरक्षा करने, आपदाओं के दौरान बचाव अभियान चलाने और हवाई अभियानों के समर्थन में लगातार मिशन चलाने का कर्तव्य सौंपा गया है। गरुड़ कमांडो फोर्स सेवाओं में सबसे युवा स्पेशल फोर्स है। गरुड़ बनने की ट्रेनिंग सभी भारतीय स्पेशल फोर्सेज में सबसे लंबी है। एक ट्रेनी को पूरी तरह से ऑपरेशनल गरुड़ कमांडो के रूप में क्वालिफाई करने से पहले ट्रेनिंग की कुल अवधि 0-3 वर्ष है, जिसमें डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल रिकॉनेसेंस, रेस्क्यूइंग डाउन्ड पायलट्स इन हॉस्टाइल टेरिटरी, एस्टैब्लिशिंग एयर बेसेस इन हॉस्टाइल टेरिटरी एंड प्रोवाइडिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे अनिवार्य कार्य शामिल है। नंबर 3 पे आते हैं पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेज। पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेज या पैरा एसएफ भारतीय सेना के विशेष बल है। ये यूनिट 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जून 1966 में बनाई गई थी। मेघदूत फोर्स नामक एक तात्कालिक कमांडो यूनिट, जिसने 1965 के युद्ध में भाग लिया था। यूनिट का पहला कॉम्बैट मिशन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ छापेमारी की थी। पैरा कमांडो भारतीय सेना की हाईली ट्रेन्ड पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है और भारत की स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। पैराशूट रेजिमेंट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की सीमा के पीछे सैनिकों की त्वरित तैनाती है, ताकि दुश्मन पर पीछे से हमला किया जा सके और उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को नष्ट किया जा सके। अन्य विशेष बलों की तरह ये एसएफ ऑपरेटर लैंड, एयर एंड वाटर के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित है। पैरा एसएफ को मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस, श्रीलंका, कश्मीर क्षेत्र में विद्रोहियों के खिलाफ कारगिल युद्ध, सिएरा लियोन में ऑपरेशन खुफरी, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और कई अन्य ऑपरेशनों में तैनात किया गया है। 15 पैरा एसएफ बटालियन है और सैनिकों का सिलेक्शन उसी के अनुसार किया जाता है। सभी भारतीय स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स वॉलंटियर्स हैं। कुछ भर्ती से नए सिरे से पैरा रेजिमेंट में प्रवेश करते हैं, जबकि अन्य रेगुलर आर्मी यूनिट से सिलेक्ट होते हैं। उन्हें पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए 3 महीने की प्रोबेशनरी पीरियड सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बनने के लिए सभी कर्मियों को पहले पैराट्रूपर्स के रूप में क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। जो लोग प्रोबेशनरी पीरियड पूरा करते हैं और पैरा एसएफ में शामिल होते हैं, उन्हें आगे सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन बलिदान बैज या बैज ऑफ सैक्रिफाइस अर्जित करने के लिए उन्हें शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में एक्टिव ऑपरेशंस में तैनात रहकर जीवित रहना पड़ता है। 90 डेज प्रोबेशन पीरियड के अंत में सफल उम्मीदवार पहली बार अपनी मरून बेरेस प्राप्त करते हैं और पहनते हैं और ग्लास ईटिंग ट्रेडिशन से गुजरते हैं। नंबर 2 पे आते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी बल है, जिसे आमतौर पर ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। गृह मंत्रालय के अंदर भारत की एक आतंकवाद विरोधी इकाई है।
इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए की गई थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत भारत की संसद में औपचारिक रूप दिया गया। ये भारत की 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। एनएसजी वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तोड़फोड़ रोधी जांच करते हैं और देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी खतरों को बेअसर करने के लिए सक्षम है। एनएसजी कमांडो का 14 महीने का ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसमें प्रशिक्षु की फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्षमताओं से संबंधित विभिन्न परीक्षण शामिल होते हैं। इस चरण को पास करने के लिए एक प्रशिक्षु को कुछ फिजिकल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल अनुभव संबंधी मानदंडों को पूरा करना होता है। और नंबर 1 पे है माकोस। मरीन कमांडो फोर्स, जिसे माकोस भी कहा जाता है, फरवरी 1987 में बनाई गई थी। ये भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई है। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भी भाग लिया था। 1995 से माकोस को जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए स्थायी रूप से तैनात किया गया है। 10 सप्ताह लंबे बुनियादी प्रशिक्षण के बाद माकोस को 3 सप्ताह के लिए भारतीय सेना के पैरा एएसएफ के साथ प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इसके बाद उन्नत प्रशिक्षण होता है, जिसके दौरान माकोस अन्य चीजों के अलावा स्काई डाइविंग, हथियार प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी भाषाएं और विभिन्न इलाकों में युद्ध जैसे कौशल सीखते हैं। माकोस का प्रशिक्षण संभवतः दुनिया में सबसे कठोर है, जिसमें कमांडो की शारीरिक और मानसिक दृढ़ता का परीक्षण किया जाता है। माकोस के प्रशिक्षण की कुल अवधि 7 से 8 महीने के बीच है। रंगरूटों को उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में क्षेत्र संचालन के माध्यम से युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त होता है और उन्हें किसी भी प्रकार के वातावरण और बंधक बचाव, शहरी युद्ध और समुद्री डकैती जैसी स्थितियों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा माकोस को चाकू, क्रॉसबो, स्नाइपर राइफल, हैंडगन, असॉल्ट राइफल, सबमशीन गन और खाली हाथों सहित हर तरह के हथियार और उपकरणों में प्रशिक्षित किया जाता है। गोताखोर होने के कारण वे पानी के भीतर तैरते हुए प्रतिकूल तटों तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट। जय हिंद।